प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सतगुरु आदिकाल से ही जीवों की भलाई चाहते आए हैं। प्रारंभ से ही उनकी मौज ये रही है कि जीव काल और माया के चक्कर में न पड़कर भक्ति और परमार्थ के शुभ कार्यों में लगकर अपने मनुष्य जन्म के उद्देश्य को प्राप्त कर सके। इसीलिए वे अपने ऊपर अनेक प्रकार के कष्ट झेलते हुए भी जिज्ञासुओं को सर्वोत्कृष्ट नाम प्रदान करते हैं। वे जीव की आत्मा एवं शरीर दोनों के हित चिंतक होते हैं। जैसे एक बार की बात है, प्राचीन समय में एक महात्मा जी जंगल में अपनी शिष्य मंडली के साथ एक आश्रम में निवास करते थे। आश्रम में जिस प्रकार की सेवा होती, श्रद्धालु सेवक उसे पूर्ण श्रद्धा एवं परिश्रम से करते थे। सेवा से अवकाश पाकर सत्संग का लाभ भी उठाते थे। इस प्रकार प्रभु चरणों में उनकी दिन दुगनी रात चौगनी आस्था बढ़ती गई। उनके सब शिष्यों में से एक शिष्य अत्यधिक श्रद्धालु और सदैव आज्ञा पालन में तत्पर रहने वाला था। एक बार की बात है कि महात्मा जी का तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार हुआ। उन दिनों अभी की तरह यातायात के साधन उपलब्ध न होते थे। हमेशा पैदल यात्रा ही की जाती थी। महात्मा जी ने चलते समय उस श्रद्धालु शिष्य को साथ ले लिया। यात्रा में काम आने वाली आवश्यक सामग्री भी ले ली। दिन भर घूमने फिरने के बाद रात का जब समय हुआ, तब उन्होंने जंगल में ही आराम करना चाहा। रात के समय क्योंकि वन्य पशुओं के आक्रमण की संभावना बहुत होती है। इस विचार से महात्मा जी ने शिष्य से कहा कि निरंतर यात्रा करने के कारण हम भी थक चुके हैं और तुम भी थके हुए लगते हो। इसलिए सही यही रहेगा कि पहले हम यानी महात्मा जी आधी रात आराम कर लें और तुम जागते रहो। उसके बाद आधी रात हम जाग लेंगे और तुम आराम कर लेना। जंगल वाली जगह है, इसलिए सावधान रहना ही सही है। तब सेवक ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु आप आराम कर लें, मैं तो सेवक हूं, मैं सारी रात जागकर पहरा दूंगा। इस पर महात्मा जी ने कहा कि एक दिन की बात होती तो हम तुम्हें न कहते, लेकिन अब तो हमें हमेशा रोज ही यात्रा करनी है। तुम कब तक ऐसे जागते रहोगे? इस शरीर से काम लेना है तो उसको आराम भी देना पड़ेगा। सेवक ने फिर विनय की कि भगवान जैसी आपकी मौज। उसके बाद महात्मा जी विश्राम में हो गए और सेवक चरणों की सेवा करता रहा। महात्मा जी ने सोते समय पुनः उससे कहा था कि प्रेमी आधी रात बीतने पर हमें अवश्य जगा देना, लेकिन शिष्य ने महात्मा जी को विश्राम से उठाना उचित न समझा और दिल में कहने लगा कि क्या मैं अपने इस नश्वर शरीर के लिए अपने इष्ट देव को जगाकर कष्ट दूं? नहीं, ये तो मुझसे नहीं होगा। अतएव उसने उन्हें न जगाया। आधी रात बीतने पर महात्मा जी स्वयं जागे और उस प्रेमी से कहने लगे कि तुमने हमें जगाया क्यों नहीं? ये सुनकर सेवक चुप रहा। फिर महात्मा जी ने कहा कि प्रातः फिर यात्रा में चलना है, अतः तुम विश्राम कर लो। उनकी आज्ञा पाकर सेवक निद्रा देवी की गोद में विश्राम पाने लगा। सेवक थका हुआ तो था ही, लेटते ही उसको गहरी नींद लग गई। महात्मा जी जाग रहे थे। इतने में क्या हुआ कि झाड़ियों में से खड़खड़ाहट की ध्वनि सुनाई दी और तत्काल ही एक काला सांप उधर आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर महात्मा जी ने अंतर्दृष्टि से ये जान लिया कि ये किस कारण से इधर आ रहा है। उन्होंने उस सांप से पूछा कि तुम इधर कहाँ जाना चाहते हो? तब सांप ने उत्तर दिया, ये जो आपका शिष्य नींद में पड़ा है, इसके साथ मेरा कई जन्मों से लेन देन का व्यापार चल रहा है। मैं एक जन्म में सांप बनकर इसके गले का खून पीता हूँ, फिर दूसरे जन्म में मैं आदमी बनता हूँ और ये सांप बनकर मेरे गले का खून पीता है।
इसी नियम के अनुसार ही मैं आज फिर इसके गले का खून पीने आया हूं। अतः आप इसमें कृपया कोई बाधा न डालें और मुझे अपना बदला लेने दें। तब महात्मा जी ने सांप से पूछा कि तुमने इसके गले का खून ही लेना है या इसको काटना भी है? सांप ने उत्तर में कहा कि मुझे काटने से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो इसके गले का खून चाहिए ताकि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। उत्तर पाकर महात्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम यहां रुको, हम तुम्हें इसके गले का खून लाकर देते हैं। ये सुनकर वह सर्पदेव वहीं रुक गया। इधर महात्मा जी के मन में विचार आया कि हमारा कहना सही ही है। यदि सांप इसको काटता है तो इस जंगल में सांप के दंश की कोई भी दवा उपलब्ध नहीं है और विष के प्रभाव से ये मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। दूसरा, इन दोनों के कर्मों का सिलसिला कई जन्मों तक चलता रहेगा। भविष्य के परिणाम को सोचकर महात्मा जी ने अपने सामान में से चाकू निकाला और सेवक की छाती पर बैठकर उसके गले से खून निकालने लगे। श्रद्धालु सेवक जो नींद में अचेत पड़ा था, उसने एकाएक छाती पर बोझ और गले पर चाकू चलता देखकर चौंका और सोचा कि मेरी छाती पर सतगुरु ही विराजमान होकर ये कार्य कर रहे हैं तो ठीक है। उसने तुरंत ही अपनी आंखें मूंद ली। वो दिल में सोचने लगा कि अगर और कोई होता तो मैं उससे जरूर पूछता, परंतु ये तो मेरे अपने ही परम हितैषी सतगुरुदेव मेरी छाती पर विराजमान है। इन्होंने इस कार्य में मेरी भलाई ही सोची होगी। महात्मा जी ने चाकू से उसके गले की खून निकाली और बर्तन में डालकर सांप के आगे बर्तन रख दिया। खून पीकर सांप तो चलता बना। तब महात्मा जी ने अपने दुपट्टे में से कपड़ा फाड़कर सेवक के गले पर पट्टी बांध दी। सुबह होने पर महात्मा जी ने सेवक को जगाया और दोनों सामान उठाकर यात्रा पर चल दिए। अब सतगुरु जी द्वारा किए गए घाव की पीड़ा अनुभव होने पर भी सेवक ने किसी प्रकार की बात अपने गुरुदेव से पूछनी सही न समझी। यद्यपि सेवक के गले पर पट्टी बंधी हुई थी। 2-3 घंटे व्यतीत हो जाने पर भी जब सेवक ने कोई भी बात नहीं पूछी तो गुरुदेव जी से रहा न गया। कहने लगे कि रात को जब हम तेरी छाती पर बैठ के गले का लहू निकाल रहे थे, उस समय आंखें खोलने पर भी तुमने हमसे कुछ नहीं पूछा कि स्वामी ये चाकू लेकर हमारी छाती पर आप क्या कर रहे हैं। तुमने नेत्र मूंद लिए, आंखें मूंद ली और अब तक भी उसी दशा में मौन धारण किए हुए चल रहे हो। ऐसा क्यों भाई? तब सेवक ने विनती की, भगवान, मैं यदि किसी अपरिचित पुरुष को अपनी छाती पर बैठा देखता तब तो मैं पूछता भी। मुझे तो इस बात का अचल विश्वास है कि आप सदैव मेरी कल्याण की ही सोचेंगे, इसलिए उस अवस्था में भी आपको देखकर मेरे मन में कोई भी संकल्प पैदा न हुआ। सेवक के विश्वास एवं प्रेम सने शब्द सुनकर गुरुजी ने रात वाली सारी घटना कह सुनाई। ये सब सुनकर सेवक उनके चरणों में गिर पड़ा तथा प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मुझे तो पूर्ण विश्वास था ही कि आप हर प्रकार से मेरा हित ही करते आ रहे हैं और हमेशा हित ही करेंगे, और इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण ये रात वाली घटना भी है। अगर सांप मुझे रात को काट जाता तो उससे मेरी मृत्यु पक्की थी, जिससे मैं आवागमन के चक्र में भी न मालूम कब तक भटकता रहता। आप मेरे केवल शरीर के ही नहीं, मेरी आत्मा के भी परम हितैषी हैं। आपके उपकारों से मैं कदापि उऋण नहीं हो सकता। ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे सुखों की खान और परम कल्याणमयी आपकी शरण प्राप्त हो गई है, जिससे मेरा ये लोक भी सुखी और परलोक भी आनंदमय होने वाला है। इस संपूर्ण कहानी का तात्पर्य यह है गुरुमुखों कि किए हुए कर्मों का फल प्रत्येक दशा में जीव को भोगना ही पड़ता है, चाहे वे अच्छे कर्म हो या बुरे। परंतु सतगुरु की शरण में जाने से जीव के दुष्कर्म सूली से कांटा बन जाते हैं, जैसे कि इस कहानी में हम सुनकर आए। जबकि जिज्ञासु प्रेम, श्रद्धा एवं निष्काम भाव से
उनकी मौज और आज्ञा अनुसार जीवन व्यतीत करे और सब प्रकार से अपने सद्गुरु पर निश्चय करके उन्हें अपना हितैषी समझे, तब सतगुरु भी उस सेवक की गुप्त और प्रकट दोनों रूपों में हर प्रकार से रक्षा करते हैं, जिसका अनुभव उस सच्चे सेवक को ही होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।